अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम अभी हाल ही में शेखर जोशी जी का निधन हो गया, जो एक आधुनिक हिंदी कथाकार थे और ये हमारी साहित्य के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है, मतलब इसकी क्षति नहीं पूरी की जा सकती। ग्रामीण और पहाड़ी परिवेश को लेकर इनकी रचनाओं में केंद्र बिंदु रहा है। आइए हम एक तर्पण अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि देते हैं शेखर जोशी जी को और इनके बारे में कुछ थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तर्पण। शेखर जोशी। शेखर जोशी जी का जन्म जो है 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1932 को अल्मोड़ा में। आपको पता है कि इन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय प्रयागराज में भी गुजारा था, लगभग 40 वर्ष। तो जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा में हुआ और अल्मोड़ा में, या ऐसे लिख लीजिए, जन्म स्थान में बहुत विश्लेषित दिखा देता हूं। जन्म स्थान तो इसमें बहुत विश्लेषित दिखा देता हूं। इसमें क्या है कि सोमेश्वर गांव रहता है, ठीक है, ओलिया, सोमेश्वर गांव, ठीक। और सोमेश्वर गांव ओलिया भी लिखा, ऐसे लिखिए ओलिया, ठीक। जिला अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा। और कहाँ? उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड में होता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध यूजीसी के सिलेबस में लगी है कहानी, बहुत इनके करियर की ऊंचाई पे ले जाने में इनके जीवन की सबसे बहुमूल्य निधि के रूप में जो कथा कहानी आई वो थी कोसी का घटवार। तो इस सिलेबस में इसको हम अध्ययन करेंगे आगे। और फिर अभी हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं। तो शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा में हुआ। यानी अल्मोड़ा कहाँ? सोमेश्वर गांव ओलिया था और ओलिया में अल्मोड़ा, ठीक, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। उसके बाद इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी शेखर जोशी जी की, वो अजमेर और देहरादून में होती है। इसको हम देख लेते हैं, ठीक। शेखर जोशी। तो हम जन्म देख चुके हैं, जन्म स्थान देख चुके हैं, निधन भी देख लेते हैं क्योंकि चर्चा का विषय है ये। निधन इनका 4 अक्टूबर 2022 को गाजियाबाद में हुआ, इलाज के दौरान, ठीक है, गाजियाबाद में हुआ। अच्छा, शिक्षा इनकी क्या थी? इनके शिक्षा के संदर्भ में हमें ये जानना है कि इनकी प्राथमिक शिक्षा अजमेर व देहरादून में हुई। अजमेर व देहरादून, ठीक, में हुई। प्राथमिक शिक्षा अजमेर जानते ही राजस्थान का एक शहर है और देहरादून जो है उत्तराखंड का। तो आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के बाद ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई जब कर ही रहे थे तभी इनको जो है अप्रेंटिसशिप EME में मिल जाता है, ठीक है, चयन हो जाता है और 1986 तक सेवारत थे। और इन्होंने फिर क्या किया, स्वैच्छिक रूप से उसका पद त्याग कर दिया
1986 में, ठीक। और स्वतंत्र रूप लेखन करने लगे। तो ये बात नोट करने वाली है, इसको ऐसे देख लीजिए कि इंटरमीडिएट पढ़ाई के दौरान ही इंटरमीडिएट पढ़ाई के दौरान ही इन्हें सुरक्षा विभाग में EME, ठीक, EME या ऐसे लिख सकते हैं EME, ठीक, अप्रेंटिसशिप के लिए चयन हो गया। और 1986 तक सेवारत रहे। 1986 तक सेवारत रहे, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1986 में पद त्याग दिया, ये मतलब स्वेच्छा से अपने आप छोड़ दिया। उसके बाद ये स्वतंत्र लेखन का कार्य करने लगे, ठीक। अब इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम रचनाएं देखेंगे, विशेष तथ्य देखेंगे। तो आइए आगे इनकी शिक्षा और कार्य के बारे में हो गया। अब हम सम्मान देखते हैं, इनके बारे क्या सम्मान मिला। सम्मान में इनको 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, ठीक। 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला, ठीक। कौन सा पुरस्कार मिला? 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, ठीक। ये कौन देता है? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है। ये आपको ना पता हो लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है, ठीक। ऐसे लिख लीजिए, आपको जानकारी के अभाव ना हो, ठीक। आगे हम देखते हैं दूसरा, इन्हें 1995 में साहित्य भूषण मिला, ठीक। 1995 में साहित्य भूषण पुरस्कार मिला। अच्छा, उसके बाद 1997 में पहल सम्मान, ठीक। 1997 में पहल सम्मान मिला, ठीक है। 1997 में पहल सम्मान। इनको एक और सम्मान मिला, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, इसका समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, और मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको एक मिलता है, ठीक है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें श्री लाल शुक्ल सम्मान दिया। ये सम्मान में कहाँ लिखे, जगह तो है नहीं,
यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, आगे इतना लिख लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं कि पहले 1987 में महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। 1995 साहित्य भूषण पुरस्कार, 1997 में पहल सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इन्हें मिलता है। ठीक, अब हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें श्री लाल शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया। ये वही श्री लाल शुक्ल हैं राग दरबारी वाले, किया। ठीक, 1968 में आई, इनकी रचना कौन सी थी? राग दरबारी, यूजीसी के सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें श्री लाल शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया। ठीक, ये दो तरह से महत्वपूर्ण, एक तो इनके बारे में महत्वपूर्ण है ही है, और एलटी वगैरह में करंट में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री लाल शुक्ल सम्मान किसे दिया, तो वो दिया शेखर जोशी को। ठीक, ये दो तरह से महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं, इनकी कहानी रचना कर्म के बारे में देखते हैं। तो इनकी कहानी संग्रह है, उनको कहानी संग्रहों को देख लेते हैं और उसके बाद उनकी महत्वपूर्ण कहानियों को और कुछ विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। तो हम इनके देखते हैं रचनाएं। ठीक, तो रचनाएं में कथाकार थे, तो इनकी हम कहानी संग्रह पहले देखते हैं। कहानी संग्रह, इसमें कोसी का घटवार आता है, लक्ष्मण गोसाई की कहानी है कोसी का घटवार, और ये आता है 1958 में। ठीक, यूजीसी के सिलेबस में लगा हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे साथ के लोग 1978, साथ के लोग 1978। फिर हलवाहा 1981। अगले नंबर पे मेरा पहाड़ कब है? 1989। फिर है इनका नौरंगी बीमार है, बहुत प्रसिद्ध है ये, नौरंगी बीमार है, नौरंगी बीमार है। और ये कब है? तो नौरंगी बीमार है 1990। ठीक, उसके बाद एक है, इधर तो आएगा नहीं इतना, एक और देख लेते हैं, इधर यहाँ आ जाएगा 6, डांगरी वाले। तो डांगरी वाले, और डांगरी वाले का जो समय है 1994, बहुत लोग पैदा हुए होंगे इसी वर्ष, 1994। ठीक, कोसी का घटवार 1958, सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994।
दो और है, लिख ही लीजिए। एक 6 7, 7 कौन सा है? एक तो है बच्चे का सपना, ठीक, और बच्चे का सपना जो है 2004। और अगला है, देखते हैं, एक और है आदमी का डर, और आदमी का डर है 2011। बच्चे का सपना 2004, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011, इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, ठीक। कहानी संग्रह कोसी का घटवार, ठीक, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना, आदमी का डर, ठीक है। यह है इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह। अब हम इनकी महत्वपूर्ण कहानियां देख लेते हैं, ठीक। तो इनकी देखते हैं महत्वपूर्ण कहानियां, ठीक। महत्वपूर्ण कहानियों में पहले नंबर पे तो आती है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार 1957 में आई। कब आई? 1957। 1958 में इसी को एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि कोई भी कहानी संग्रह के रूप में तभी आती है जब वो बहुत प्रसिद्ध होती है, उसी कहानी के नाम पे संग्रह बनाया जाता है। तो कोसी का घटवार आया 1957 में, और इस कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक, कल्पना पत्रिका में पहले प्रकाशित हुई है। उसके बाद अप्रतीक्षित, ठीक, अप्रतीक्षित। उसके बाद अप्रतीक्षित का समय वैसे 1958 है। और फिर अगले नंबर पे हम देख लेते हैं सहयात्री, और सहयात्री 1959। प्रश्नवाचक आकृतियां, प्रश्नवाचक आकृतियां, प्रश्नवाचक आकृतियां इनकी 1961 में आई, ठीक। उसके बाद एक आया है रास्ते, इनकी रास्ते कहानी आई 1965 में, ठीक, 1965 में। और एक बदबू आती है कहानी, उसका समय नहीं मिल पाया है, बदबू। और एक है साथ के लोग भी है, ये छूट गई थी 1967 में, ठीक। तो बदबू, साथ के लोग, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कोसी का घटवार 1957 में आया है, अप्रतीक्षित 58 में, सहयात्री 1959 में, प्रश्नवाचक आकृतियां 1961 में, रास्ते 1965 में, बदबू आती है, ये 66 में रही होगी समथिंग, लेकिन अब स्पष्ट नहीं है तो मैं गलत नहीं लिखवाऊंगा। साथ के लोग 1967, ठीक। अब हम देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, आइए। तथ्य, इसमें पहले नंबर पे ये देखना है हमें कि पार्वती काव्य संग्रह प्रकाशन होना बाकी है। पार्वती काव्य संग्रह
प्रकाशित होना है अभी। पार्वती काव्य संग्रह ऐसे लिख लीजिए, अभी प्रकाशित होना है। और शेखर जोशी कथा लेखक को दायित्वपूर्ण कर्म मानने वाले कथाकार हैं। तो ये बात तो आप समझ ही लीजिए कि शेखर जोशी कथा लेखन को दायित्वपूर्ण कर्म, व्यवसाय नहीं, कर्म मानने वाले कथाकार हैं। इस दृष्टि में ये प्रसाद जी के निकट आ जाते हैं और बच्चन जी से बहुत दूर। कथाकार, कर्म मानने वाले कथाकार हैं। ठीक, अगला देख सकते हैं कि इनकी कहानियों में पहाड़ी और ग्रामीण जीवन की विवशता, दर्द और संघर्ष की सहानुभूति के साथ अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक, तो इनकी कहानियों में पहाड़ी व ग्रामीण जीवन की विवशता, दर्द और संघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है। ठीक, आगे हम देख सकते हैं कि दज्यू कहानी पर बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्मांकन किया गया या फिल्म निर्माण की गई। फिल्म निर्माण किया गया। ठीक, सोसाइटी। इनकी कहानियों में पहाड़ी व ग्रामीण जीवन की विवशता, दर्द और संघर्ष की अभिव्यक्ति मिलती है। दज्यू जो कहानी है, दज्यू कहानी पर बाल फिल्म सोसाइटी, ठीक, एक संस्था है, द्वारा फिल्म निर्माण किया गया। ठीक है, फिल्म निर्माण किया गया। आगे ये हो गया, आगे हम देखते हैं। यथार्थ की गहरी अनुभूति, यथार्थ की गहरी अनुभूति, यथार्थ की गहरी अनुभूति व कहानी कला की रचनात्मकता इनके साहित्य की
विशेषता है। रचनात्मकता इनके साहित्य, इनके कहानी साहित्य की विशेषता है, या कहानी साहित्य कथाकार वैसे मुख्य रहे हैं, तो साहित्य की विशेषता है। तो हम देख रहे थे शेखर जोशी को, और इनके बारे में मैंने देखा यथार्थ की गहरी अनुभूति व कहानी, कला की रचनात्मक इनके साहित्य की विशेषता है, रचनात्मकता। हम इसके बाद हम देखेंगे इनके एक कोसी का घटवार यूजीसी में लगा है, तो उसको हम बाद में कभी देखेंगे, और यूजीसी के सिलेबस में उसको तो अध्ययन करना ही है। तो अभी हम शेखर जोशी के बारे में देख रहे थे, इनके तर्पण, हमें हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि है शेखर जोशी जी को, और हम उनके जीवन में प्रेरणा लेंगे साहित्य के रूप में, जो उन्होंने हमें लिख के हमारे हिंदी साहित्य को सौंपा है, उससे सीखेंगे और हम आने वाली पीढ़ी को उसे देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत जो है हमारी तरफ से श्रद्धांजलि शेखर जोशी जी को। धन्यवाद, नमस्कार।